बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 27 मई 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम शुरू करेंगे आज की अपनी पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इतवार को ब्रसल्स में नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थ एडे ने मुलाकात की है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर के अलावा गजा की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ऑटो क्रॉस चैंपियनशिप में ख़वातीन राइडर्स भी शरीक हैं। जद्दा में सऊदी टोयोटा 2024 ऑटो क्रॉस चैंपियनशिप जो है मुनक़्क़द की जा रही है, जिसमें मर्द ख़वातीन समेत 90 से ज़ायद जो राइडर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। फ़लाई नाज़ के हज ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। 17 ममालिक जो हैं उनके जो है 1 लाख आज़मीन को लेकर सऊदी अरब आएगी। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ़लाई नाज़ ने हज सीज़न 2024 के लिए 3 बर्रे आज़मों के 17 ममालिक के 1 लाख से ज़ायद आज़मीन को सऊदी अरब लाने के लिए अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। फ़लाई नाज़ अपने फ़ज़ाई बेड़े में तोसी, रियाद, जद्दा, दमाम और मदीना मुनव्वरा में अपने ऑपरेशन मराकज़ में जारी ऑपरेशन को दुगना किए जाने का फ़ायदा उठाया है। हज वेबसाइट के मुताबिक फ़लाई नाज़ मशरिक़ वस्ता और दुनिया में लो बजट एयरलाइंस में से एक है। फ़लाई नाज़ का इस साल हज ऑपरेशन प्लान जो है 73 दिनों पर मुहित है। हज सीज़न के दौरान 936 परवाज़ों के ज़रिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका से आज़मीन सऊदी अरब पहुँचेंगे। फ़लाई नाज़ हज ऑपरेशन के दौरान 17 मुल्कों से कुवैत, ओमान, तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, जज़ायर अल-कमर, मोरक्को, अलजायर, मौरितानिया, सेनेगल, कोट डिवाइर, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और बोस्निया में ऑपरेट करेगी। याद रहे कि फ़लाई नाज़ ने 2007 से अपनी फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू किया था। इस वक्त फ़लाई नाज़ 1500 से ज़्यादा हफ्तावार परवाज़ों के ज़रिए 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मकामात को जोड़ती है। जद्दा में WWE का स्मैकडाउन और किंग एंड क्वीन शोडाउन। जद्दा के सुपर डोम में जो है होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के मुकाबलों में स्मैकडाउन और किंग एंड क्वीन शो डाउन ने तमाशाइयों को खुश कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक WWE स्टार रैंडी ऑर्टन को ऑस्ट्रेलियन रेसलर हैं गंथर के हाथों शिकस्त हुई और उन्हें किंग ऑफ द रिंग का ताज पहनाया गया। दूसरे मुकाबले में खातून रेसलर जो नी जैक्स है उसने लीरा वॉल्किरा को शिकस्त देकर वुमेन कैटेगरी में क्वीन ऑफ द रिंग का टाइटल हासिल किया। जद्दा के सुपर डोम में होने वाले मुकाबलों में 20,000 से ज़्यादा तमाशाइयों ने अपने पसंदीदा रेसलर्स को रिंग में उतरते हुए देखा। ताजिकिस्तान और ब्रुनई से आज़मीन हज का पहला काफ़िला अर्ज़ मुक़द्दस रवाना। ताजिकिस्तान से आज़मीन हज का पहला काफ़िला अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुशंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी सफ़ीर वलीद बिन अब्दुर्रहमान अल रशीदान ने ताजिक आज़मीन को अलविदा किया। ताजिक आज़मीन के पहले काफ़िले को अलविदा करने के लिए ताजिकिस्तान में दीनी अमूर की कमेटी के सरबराह सुलेमान दौलतज़ादा भी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर वलीद बिन अब्दुर्रहमान अल रशीद ने आज़मीन हज के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए उनके मकबूल हज की दुआ की है। उन्होंने ताजिक आज़मीन को सहूलत फराहम करने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी तरफ ब्रुनई से भी आज़मीन हज का पहला काफ़िला रवाना हुआ, जिन्हें सऊदी सफ़ीर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बरेसन ने अलविदा किया। नुसक कार्ड गुम हो जाने की सूरत में क्या किया जाए। वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को नुसक कार्ड जो है वो रखने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मशायर मुक़द्दसा में ये कार्ड आपके ID की हैसियत रखता है। और सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मशायर मुक़द्दसा में क़याम के दौरान हर वक्त कार्ड अपने पास रखें। वज़ारत ने कहा किसी भी वजह से कार्ड गुम हो जाने की सूरत में फ़ौरी तौर पर ग्रुप लीडर को मुतला किया जाए। बसूरत दीगर कार्ड गुम होने पर किसी भी सिक्योरिटी एहलकार को उसकी इतला दी जाए। वज़ारत ने कहा कि ग्रुप लीडर या हज इदारे के तवस्सुत से नुसक एप्लीकेशन में मुतबादिल कार्ड हासिल किया जा सकता है। वज़ारत ने बताया कि मुतबादिल कार्ड नुसक के दफातर से भी हासिल किए जा सकते हैं। कतर एयरवेज़ की डबलिन जाने वाली परवाज़ को नाहमवार सफ़र का सामना, 12 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। डबलिन एयरपोर्ट ने इतवार को बताया कि दोहा से आयरलैंड जाने वाली कतर एयरलाइन की फ़्लाइट में तेज़ हवाओं के सबब 12 लोग ज़ख्मी हो गए, जबकि त्यारा बाहिफाजत और तयशुदा वक्त के मुताबिक उतरा।
हवाई अड्डे ने कहा कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स की परवाज़ QR017 दोपहर 1 बजे डबलिन टाइम 12 GMT से कुछ देर पहले उतरी। डबलिन एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा, उतरने पर हवाई जहाज़ को हंगामी खिदमत बशमूल एयरपोर्ट पर पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने टेक केयर किया, क्योंकि तुर्की के ऊपर परवाज़ करते हुए हवाई जहाज़ को नाहमवार फ़िज़ा का सामना करना पड़ा, जिसमें 6 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली थी। आयरिश नशरियाती इदारे RTA ने डबलिन एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिरों का हवाला देते हुए कहा कि ये वाक़या 20 सेकंड से भी कम वक्त जारी रहा और खाने पीने की अशिया पेश करने के दौरान पेश आया। एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई के फ़ज़ाई नेटवर्क में 280 स्टेशन तक तोसी। UAE की कौमी फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने अपनी परवाज़ों की तादाद और नशिस्तों की गुंजाइश में इजाफे के बाद अपने फ़ज़ाई नेटवर्क का दायरा 280 स्टेशन तक पहुँचा दिया। अलमरात अल-यौम के मुताबिक एमिरेट्स के नेटवर्क में 6 बर्र-ए-आज़मों के 151 मकामात और शामिल हैं, जबकि दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक में कार्गो खिदमत हैं। फ़लाई दुबई 58 ममालिक में 129 मकामात तक पहुँची है। उनमें 75 से ज़ायद ऐसे मकामात भी शामिल हैं जिनका दुबई के साथ पहले बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ता नहीं था। एमिरेट्स अपने मुसाफिरों को नई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए अपने नेटवर्क में 29 मकामात पर ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। टोक्यो के हानिदा एयरपोर्ट और कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के लिए भी परवाज़ शुरू की गई है। मक्का में 70,000 मुरबा मीटर के रकबे पर गंदे पानी से सैराब होने वाले 4 फार्म्स का खात्मा। गंदे पानी से सैराब होने वाले फार्म्स की निगरानी और रोकथाम की कमेटी ने मक्का के जुनूब में ऐसे 4 गैर कानूनी फार्म्स को हटा दिया, जिन्हें सब्जियां उगाने के लिए सीवरेज के पानी से सैराब किया जा रहा था। होली कैपिटल के सेक्रेटेरिएट में फील्ड कमेटी ने खित्ते में सिक्योरिटी हुकाम और सेहत के अमूर के ताउन से और मुक़द्दस दारुल हुकूमत में माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत के दफ्तर ने इंकशाफ किया कि वो कुओं और पानी से नमूने लेते हैं, जिससे खेतों को सैराब किया जाता है, और उनकी जो तजर्बा गाहों में तजिया किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं, वरना उन फॉर्म्स को वहाँ से हटा दिया जाता है और खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने वो भी आयद किए जाते हैं। डॉक्टर के मशवरे के बगैर बाज़ार में फ़रोख्त होने वाले नुस्खे के जो शीशे हैं, ग्लासेस जो आई ग्लासेस हैं, वो इस्तेमाल ना करें। सऊदी अरब में वजारत सेहत एक माहिर डॉक्टर ने माहिरीन अमराज़ चश्म से मशवरा किए बगैर बाज़ारों और दुकानों में मिलने वाले एनकों को पहनने के खिलाफ खबरदार किया है, क्योंकि कुछ लोग मुनासिब जो प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के नुस्खे के बगैर दुकानों और दीगर जगहों से रेडी मेड शीशे खरीदने के आती हैं। माहिर अमराज़ चश्म ने कहा, डॉक्टर दिमित्री डेमेंटिव के नामुनासिब ऐनक पहनना जो किसी शख्स की ज़रूरत को पूरा नहीं करते, आँखों को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि बिनाई की कमज़ोरी वगैरह। उन्होंने वजाहत की, RT वेबसाइट के मुताबिक जब नामुनासिब शीशे का इस्तेमाल करते हुए एक गलत तस्वीर रेटिना तक पहुंच जाती है, उसे एडजस्ट करना मुश्किल होता है। इसके अलावा नामुनासिब ऐनकें इस मसले को बढ़ा देती हैं, जिसका शिकार शख्स और भी ज़्यादा हो जाता है। उनका कहना था, इसकी वजह से एक शख्स को सरदर्द, चक्कर आना, आँखों में रेत का एहसास, आंसू और सुर्खी का सामना करना पड़ेगा, और ये तमाम अलामात इस बात की निशानदही करती है कि वो शख्स नामुनासिब जो नुस्खे का चश्मा है वो इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया रेगुलेशन में हज के दौरान तस्वीर खींचने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने का मुतालबा किया गया है। जनरल अथॉरिटी फॉर मीडिया रेगुलेशन ने इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि 1445 हिजरी के हज सीज़न के दौरान मुक़द्दस मकामात पर फिल्म बंदी करने से पहले अथॉरिटी से फील्ड फोटोग्राफी की इजाज़तनामे के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। ट्विटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए फील्ड फोटोग्राफी के इजाज़तनामे के लिए वो दरख्वास्त दी जा सकती है। उर्दनी टूरिज़म बोर्ड ने इंकशाफ किया है कि साल 2023 में जो उनके मुल्क के लिए टूरिज़म के लिए बेहतरीन था, दुनिया भर से 60 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए, जिनमें 10 लाख सऊदी टूरिस्ट भी शामिल हैं। अथॉरिटी ने सऊदी मार्केट से टूरिज़म को बढ़ाने की अपनी ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल सऊदी मार्केट में उर्दन की बहुत सी सियाहती खसूसियात मकामात को फ़रोग़ देकर सऊदी टूरिस्ट की मुमकिन तादाद को वो राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट क्या रहे हैं? सऊदी गोल्ड मार्केट में वो इतवार 26 मई को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया है। तवासुल वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 246 रियाल और 73 हलाला रही है, और इसके अलावा हफ्ते को कारोबार के अख्ताम पर 21 कैरेट की जो कीमत थी वो 246 रियाल और 26 हलाला थी। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 281 रियाल और 97 हलाला रही है। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 258 रियाल और 47 हलाला रही, और 18 कैरेट 211 रियाल और 48 हलाला में दस्तयाब रहा है।
सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,81,907 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 73 रुपये और 54 पैसे दे रहा है। STC पे 73 रुपये और 28 पैसे, तहवील अराजी 73 रुपये और 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 65 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये और 26 पैसे, टेली मनी 73 रुपये और 24 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 2 पैसे, STC पे 21 रुपये 76 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 86 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 75 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 70 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।